माता की प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हमेशा अनेक विधानसभा यशवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आए। यहाँ जो सरमई गाँव नीचे रखा महाराज जी, अगर आप प्रदेश में सरकार बदलती है तो हम गाय के संबंध में हम क्या क्या आश्वासन पा सकते हैं गाय माता के संबंध में? ऐसा है कि गाय जो है पहले तो वो पशु नहीं है, पशु सूची से उसको हटाना पड़ेगा जी, माता के रूप में दर्ज करना पड़ेगा जी। दूसरी बात ये है कि उसको काटना पीटना और उसके मांस को बेचना ये बंद करना पड़ेगा टोटल पूरी तरह से, माने कहने के लिए नहीं असल। और तीसरी बात कि सूखा सूखा जो भी हो परिस्थिति के अनुसार, लेकिन उसको समय पे भोजन मिलना चाहिए। गुरुदेव, ये जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे हमारे घर में हमारी माँ रहती है वैसे ही हमारी गौ माता भी है, वो यहाँ पे रहेगी। उसका सम्मान माता के घर में सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा और फिर उसको बराबर गुरुदेव, गौशाला की जो दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की, क्या कहोगे इस पे? गाय को चारा पानी नहीं मिल पा रहा है। गाय गौशाला की दुर्दशा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की दुर्दशा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी की दुर्दशा है। ये दुर्दशा बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गाय के नहीं हो पा रहे हैं और किसके हो पाएंगे। ये पूरी तरह से उनका एक एक्सरे चित्र दिखा रही है। गौशालाएँ जो उत्तर प्रदेश की हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का एक्सरे है आज की तारीख, जाके देख लो क्या हाल है। आज क्या लगता है महाराज जी कि गौशाला और गाय के नाम पर बीजेपी है राजनीति सिर्फ कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है और कुछ नहीं? राजनीति ही तो कर रही है। तो भक्त बन करके आए थे तो माता की हत्या को बढ़ावा दे दिया। आज किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ के किसी मॉल में चले जाओ, वहाँ उत्तर प्रदेश का भी पैकेट में बंद करके मिल रहा है, पता भी लिखा है कि ये हम अलीगढ़ का है, सहारनपुर का है, यहाँ का है, यहाँ का है। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा क्या किसी ने सोचा था, कल्पना की थी? ये मतलब बहुत बड़ा धोखा। जैसे रावण ने सन्यासी का वेश धारण करके सीता माता को ठगा था। समझ लो कि त्रेता युग में घटी जो घटना जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी घटना आज आदित्यनाथ योगी गिरुआ कपड़ा पहन करके देश की सीता रूपी जनता के साथ कर रहे हैं। तो 2027 में परिणाम देखने को मिलेगा। नाई कितने बार? एक व्यक्ति नाई के पास गया, बोला नाई कितने बार? बोला हुजूर पूरा लगा रहा हूँ, थोड़ी देर में खुद ही गिर लीजिए। नहीं, सत्ताई सब कहाँ दूर है, आप देख लीजिएगा। महाराज आप निकले हुए हैं, प्रशासन बराबर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि प्रशासन जो है वो स्पीड ब्रेकर बना रहा है जगह जगह, और हमारी गाड़ी जो है वो पहाड़ी है तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चल रही है। महाराज जी, युवाओं में काफ़ी सरकार को लेकर जोश दिखाई दे रहा है। जनता मंतर पे जनता पार्टी की विरोध कर रही है, क्या कहेंगे इस जगह की? बात ये है कि युवा में विरोध है ऐसा आप लोग कह रहे हैं, असल में विरोध सब में है, लेकिन युवा ही आगे आते हैं तो प्रकट वो लोग कर रहे हैं। बूढ़े लोग का विरोध नहीं है ऐसा नहीं है, महिलाओं का विरोध है ऐसा नहीं है, सबका विरोध है। युवा तो प्रकट करते हैं इसलिए वो आगे बढ़े हुए हैं। गुरुदेव, सैपई परिवार में सबसे ज्यादा गौ सेवा की जाती है। सैपई परिवार में श्रद्धेय नेताजी के बाद चाचा जी, माननीय अखिलेश यादव, सब लोग सेवा करते हैं गौ माता की। सैपई में तो आप रहते हो, आते जाते हो, हम तो सैपई का ज़्यादा जानते नहीं है, ज़िंदगी में पहली बार सैपई आए। लेकिन पूरे प्रदेश में जब हम घूम रहे हैं तो सैपई के नेतृत्व में चलने वाली जो पार्टी है गाय के मामले में सबसे आगे वही दिखाई दे रही है। ये बात एकदम प्रमाणित रूप से कह सकते हैं। जनता मंतर पे आज आरोप जुटे हुए हैं कथा के इस्तीफे को लेकर के, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, शर्म होती तो पहले ही ले देते, लेकिन वो शर्म कहाँ है पता नहीं हो, इतने ये बात भी देंगे कि नहीं देंगे, संकोच शर्म नहीं है, वो तो बेशर्म होगा। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, किस तरह से देखते हैं? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बात कही जा रही है, बड़े बड़े महात्मा भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं। हम उनसे ये पूछ रहे हैं, मान लो इसी समय अभी इस क्षण हिंदू राष्ट्र हो, गाय कट रही है, वो कटेगी कि नहीं? हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी, अभी भी दिल्ली का काम बुरा है,
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो और गाय कटती रहेगी, कहाँ मुँह छिपाओगे, झगड़ा खा जाओगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र भी अगर बनाना है तो गाय माता की, तब भी तो आपको पहले ही रक्षा कर लेनी पड़ेगी, सुनिश्चित कर लेना पड़ेगा। गौ रक्षा के बिना ना तो हिंदू राष्ट्र का रास्ता खुलता है और ना एक स्वस्थ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का रास्ता खुलता है। स्वस्थ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का भारत के संविधान में धारा 48 लिखी हुई है कि ये देश गौ वंश के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये जो स्वस्थ संविधान की भी रक्षा तभी हो सकती है और हिंदू राष्ट्र का निर्माण भी तभी हो सकता है जब गौ माता की रक्षा के लिए हम सचमुच प्रतिबद्ध हों। ढोंग पाखंड करके नकली गौ रक्षक न बने, असली होना चाहिए।